बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा रशिया का आखिरी लेक्चर और रशिया, इसमें हम बात करेंगे कुछ रशिया के अंदर मौजूद चीज़ों के बारे में, उसके जोग्राफी के बारे में, और बात करेंगे पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं रशिया के सिंबल के बारे में। रशिया का सिंबल है बाज़। ये रशिया का कौमी परिंदा है। अगर हम फल की बात करें तो रशिया का कोई कौमी फल नहीं है। रशिया के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो उनकी जो एज लिमिट है वो 71 साल तकरीबन वो जीते हैं। अब उससे आगे हम बात करते हैं जो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज है सबसे ज़्यादा वो रशिया के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी, उनकी ये 35,000 जो है उनकी तादाद है। उसके बाद हम पेट्रोलियम प्रोडक्शन की बात करें तो रशिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन के हिसाब से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। उसके बाद जो हमारी अगली बात आती है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, और इसके लिहाज से रशिया दुनिया का बिजली पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। रशिया इज़ द फोर्थ बिगेस्ट कंट्री टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद बियर ड्रिंकिंग, रशिया शराब पीने वाले मुल्कों में भी चौथे नंबर पर आता है। रशिया में शराब पानी की तरह पी जाती है और अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन जो है 10 लाख के करीब जो लोग हैं इससे मोस्टली उनकी डेथ होती है। लेकिन रशिया में बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है और रशिया जो है वो शराब पीने वाले मुल्कों में भी चौथे नंबर पर आता है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो वो बात करेंगे हम लेक बेकाइल की। ये रशिया की या यूरोप की सबसे गहरी और सबसे बड़ी लेक है। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो 1 लाख के करीब रशिया में रिवर्स मौजूद हैं। 1 लाख के करीब रशिया में रिवर्स मौजूद हैं। वोल्गा रिवर, ये जो वोल्गा रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप के अंदर। वोल्गा जो रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप के अंदर। और उसके बाद अगर हम आगे की तरफ चले तो हमें नजर आता है कॉकेशिया माउंटेन। कॉकेशिया माउंटेन ये इंटरसेक्शन है एशिया और यूरोप के दरमियान, ये इंटरसेक्शन है और ये ब्लैक सी से लेकर कैस्पियन सी वहाँ तक जाता है। उसके बाद अगर हम माउंटेन अल्बर्स की बात करें, ये दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है, हाईएस्ट चोटी है, और ये भी वहीं पर वाक़ है रशिया में, उसी रेंज में। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है पाकिस्तान रिलेशन विद रशिया या रशिया रिलेशन विद पाकिस्तान। अवाइल में सोवियत यूनियन, इसके बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी है। अवाइल के अंदर जो है सोवियत यूनियन मौजूद थी उस टाइम पे, और पाकिस्तान के जो 1950 तक का इरा है इसमें सोवियत यूनियन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान को जो सबसे पहला इन्विटेशन मौसूल हुआ वो रशिया की जानिब से हुआ और रशिया ने इनवाइट किया था पाकिस्तान को। उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब थे। जो इंडिया था उसको इन्विटेशन रिसीव हुआ अमेरिका की तरफ से, लेकिन इंडिया ने ऑल ऑफ सडन जो इंडिया था वो रशिया चला गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उसने रशिया जाने को तरजीह दी। और लियाकत अली खान साहब जो थे वो 1950 में एकदम वो रशिया जाने को बिल्कुल तैयार थे, लेकिन उन्होंने एकदम जो दौरा किया वो अमेरिका का किया, और ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी भी बैरूनी मुल्क का पहला दौरा था। इसकी एक वजह ये भी थी कि रशिया जो था वो पाकिस्तान की जो डिस्प्यूट थी उसको वो लॉजिकली नहीं मानता था। उसका ख्याल में ये था कि एक गलत तरीके से डिस्प्यूट की गई। बहरहाल उसके बाद हम जो बात करेंगे, जो पाकिस्तान के और सोवियत यूनियन के डिप्लोमेटिक रिलेशन का आगाज़ हुआ वो आगाज़ हुआ 1 मई 1948 को। ये फर्स्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन का आगाज़ था। उसके बाद पाकिस्तान ने 1 मई 2018 को बाकायदा तौर पर 70 साला एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन की। दूसरी बात अगर हम बात करें, ये बुडबेर एक बड़ा अहम वाक़या। ये जिस टाइम पर अमेरिका और रशिया के दरमियान क्लैश चल रहे थे तो रशिया क्योंकि एक सुपर पावर था तो पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म आ चुके थे मोहम्मद अली बोगरा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि लियाकत अली खान को कत्ल करवाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने अपने दौरे के अंदर अमेरिका को अपने तमाम अड्डे देने से मना कर दिया था, जबकि इसी वजह से लियाकत अली खान को असैसिनेट करवाया गया और मोहम्मद अली बोगरा को दोबारा पाकिस्तान की नशिस्त पर लाया गया। और वहाँ पर मोहम्मद अली बोगरा ने आकर सबसे पहले अड्डे अमेरिका को दिए। और फिर रशिया ने एक स्पाई प्लेन 1960 में उसने हिट किया। ये U2 उसका नाम था। जब वो एक जासूसी प्लान था, जब उसको हिट किया गया तो पता ये लगा कि वो जो प्लेन था उसने पेशावर के नज़दीक बुडबेर के हवाई अड्डे से जो है प्रवास की थी। और इसके बाद
पाकिस्तान और रशिया के जो रिलेशन हैं उनके अंदर इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए और वे एक दूसरे से काफ़ी दूर होना शुरू हो गए और इंडिया रशिया के करीब जाता रहा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब 1965 की वॉर हुई, 1965 की वॉर के अंदर रशिया ने भरपूर तौर पे इंडिया को सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ था, अमेरिका का भी 7 शिप जो है वो पहुंचा नहीं पाकिस्तान की इमदाद के लिए। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, स्टील मिल पाकिस्तान की बात करें, ये स्टील मिल पाकिस्तान जो है वो 1968 में लगाई, इसका जो है वो एक्ट हुआ था पास 1968 के अंदर और 1973 में स्टील मिल का काम शुरू हुआ, ये भी रशिया की मदद से लगाई गई थी। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की तरफ जाऊंगा कि 1965 में जिस टाइम पर वार हुई तो ताशकंद के अंदर पाकिस्तान का और इंडिया का मुआहदा हुआ। असल में पाकिस्तान ने इंडिया काफ़ी सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था, तो वहाँ पर ताशकंद में एक मुआहदा हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इस मुआहदे को करवाने वाला रशिया था और वो मुआहदा हुआ 1966 में, ठीक है जी। इसके अंदर जो है इंडिया और पाकिस्तान ने जंगबंदी का और अमन का मुआहदा किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इससे टॉपिक से आपको फ़ायदा होगा और आप अपने पेपर्स की तैयारी बहुत तरीके से कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आगे इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर लेकर आएंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।